अब मेरे पास एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं मैं चाहूँ तो मैं पटना प्रशासन के सामने कह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो जब चाहूँ रोज आंदोलन कर सकता हूँ, छात्रों पे लाठी चलवा सकता हूँ, पटना पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती है। साहब को कॉल नहीं उठता है, साहब बात नहीं करते हैं क्योंकि साहब बड़े नेता है, विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, एमएलसी के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अब बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है और कैलेंडर में कहीं भी टीआरई-4 की चर्चाएं नहीं होती है, तो इसको लेकर अभ्यर्थी उग्र हो चुके हैं कि अब वो समय है कि आंदोलन होंगे। 7 फरवरी का जो हम लोग अल्टीमेटम दिए थे सरकार को और आयोग को कि आप 7 फरवरी तक सोचकर बताइए कि आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, टीआरई-4 में बेहतर सीटों के साथ विज्ञप्ति जल्द जारी हो, इसको लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं और छात्र नेता है वो रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन नई सरकार की नई नीति तो बन गई है, लेकिन अभी तक टीआरई-4 में बेहतर सीटों के साथ विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ दिन पहले छात्र नेता और छात्र मिलकर सरकार को अल्टीमेटम दिए कि अगर 9 जुलाई से पहले आपने बेहतर सीटों के साथ विज्ञप्ति जारी नहीं किए तो हम लोग रोड पर महा आंदोलन करने के लिए उतरेंगे। लेकिन उससे पहले सरकार तो सुन ली है, लेकिन मात्र 44,000 सीटों पर बहाली आने की चर्चा हो रही है। अभी हमारे साथ सभी छात्र नेता है, खुशबू जी है, अमन जी है और आप आफ्ताब राजा जी हैं। सभी से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग फिर से एक बार रोड पर उतरने के लिए आतुर हो गए हैं। मांग है बेहतर सीटों के साथ तुरंत जल्दी विज्ञप्ति जारी हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 27 जनवरी को हम लोग एक बैठक रखते हैं। उस बैठक में हम लोग कहते हैं कि अगर 7 फरवरी तक अनाउंसमेंट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 फरवरी के बाद हम आंदोलन करेंगे। तभी इसी बीच बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है और कैलेंडर में कहीं भी टीआरई-4 की चर्चाएं नहीं होती है, तो इसको लेकर अभ्यर्थी उग्र हो चुके हैं कि अब वो समय है कि आंदोलन होंगे। इसको लेकर 9 फरवरी को अभ्यर्थियों का कहना है कि आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होगा और विधानसभा का घेराव करने के लिए जाएगा। लेकिन प्रशासन जहां तक सपोर्ट करेगी वहां तक हम लोग जाएंगे। हम वो लोग वो नहीं है कि अभ्यर्थियों को लाठी डंडा खिलवाएंगे। इससे पहले भी टीआरई-4 को लेकर 4 आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार ने बातें नहीं मानी क्योंकि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक हित के लिए आंदोलन किया था। लेकिन ये शुद्ध छात्रों का आंदोलन है और टीआरई-4 अभ्यर्थी और लाइब्रेरियन क्या। कल दिलीप कुमार, वो भी छात्र नेता है, वो कुछ छात्रों के साथ आए थे, बोले कि देखिए हम छात्र के साथ आए हैं, वो लोग के साथ छात्र नहीं है। वो लोग 16 फरवरी को महा आंदोलन करने की बात कही है। आप लोग देखिए, ये तमाम ये छात्र नेता है, ये अच्छा ये छात्र हैं, तो कह रहे हैं कि वो लोग चेहरा चमकाने के लिए आप लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो छात्र नेतृत्व या छात्र जिनको नेतृत्व अपना सौंपते हैं कि हमारा नेतृत्व कीजिए। तो जो छात्र छपरा से है, जो छात्र सारण से है, जो छात्र दरभंगा से है, जो छात्र जहानाबाद से है, क्या हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लें कि सारा आप आ जाइए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके? एक कॉल करेंगे, 1000 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। हाँ भैया, बेशक देखे थे हम कल, देखे थे चश्मा लगा लगा के लोग बैठा था जो आगे पीछे बाउंसर का काम करता है, हम देखे थे बहुत अच्छे से। तो हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं किसी पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक कॉल पर जब 1000 बच्चा आ जाता है तो स्वाभाविक है आप छात्र के हितैषी अगर होते तो छात्रों के लिए एक साथ आंदोलन करने का काम करते, ना कि तोड़ने की राजनीति होती। हमारे साथ छात्र हैं और भी छात्र हैं, आप कहिए तो छात्र को बुला लिया जाएगा। लेकिन हमारा अल्टीमेटम यही है कि 9 फरवरी को गांधी मैदान से बिना किसी लागो लपेट के साथ हम लोग गांधी मैदान से निकाल रहे हैं, पुरजोर मात्रा से विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। जहां पर प्रशासन हमें रुकेगी शांतिपूर्ण तरीके से हम रुकेंगे भी, लेकिन हमारी मांग यही रहेगी, बिल्कुल, लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि जब तक टीआरई-4 का नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता तब तक सड़कों पर से। लेकिन आप लोग में एकजुटता नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल, अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा है। अभ्यर्थियों चार ज्यादा आप लोग अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। साहब 4 ज्यादा की 1 और 9 ज्यादा की 16, ये सवाल है कि 9 पहले आता है कि 16 पहले आता है? सर जाहिर सी बात है पहले 9 आता है। जब 2 तारीख को 9 के डेट की अनाउंसमेंट हो गई तो आपने 4 तारीख को क्यों डेट 16 की अनाउंसमेंट किया? बात करने का प्रयास भी किया, 27 तारीख को ही बात करने का प्रयास किया, साहब को कॉल नहीं उठता है, साहब बात नहीं करते हैं क्योंकि साहब बड़े नेता है, विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, एमएलसी के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो साहब को पता है कि कुछ दिनों में एमएलसी का अनाउंसमेंट शिक्षा। मैंने इतना सालों से बच्चों के मेरे पास एक वीडियो है साहब, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं मैं चाहूँ तो मैं पटना प्रशासन के सामने कह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो जब चाहूँ रोज आंदोलन कर सकता हूँ, छात्रों पे लाठी चलवा सकता हूँ, पटना पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती है। मेरे पास ये ऑडियो मैं अभी को दिखाऊंगा। अगर मैं दिखा दूं तो क्या वो माफी मांगेंगे कि पटना पुलिस के वो अति पर मनसा पर सवाल उठा रहे हैं कि पटना पुलिस से वो बड़े हो गए हैं, वो जब चाहे सड़कों पर उतार देंगे?
तो वो व्यक्तिगत हित साधते हैं साहब। हम तो कह रहे हैं आपका स्वागत है, बाहें फैला के गला मिलने के लिए आपसे तैयार है, निकलिए एक साथ, फरवरी को साथ एक में। दिन हाँ। 9 फरवरी या 16 फरवरी डेट रखिए ना, आप अपना डेट ही आइए हमसे बैठ के बात कीजिए, मीडिया के सामने अनाउंसमेंट कीजिए कि हम सभी साथी छात्र हितों के लिए एक साथ है, एक साथ उतरेंगे। ये 44,000 सीटों पर जो बहाली आने की चर्चा हो रही है, तो इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो छात्रों का ग्रीवांसेस है वो 1.5 सालों से चलता आ रहा है, कब पूरा किया सरकार ने? माननीय शिक्षा मंत्री पूर्व आईपीएस सुनील कुमार जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था कि 1,20,000 साहब, आप 1,20,000 मत दीजिए ना, हाथ फैला के कह रहे हैं 80,000 दे दीजिए, 70,000 दे दीजिए ना। अब जहां 50 रुपया का रिक्वायरमेंट है, आप हमको 50 पैसा दिखा रहे हैं साहब, किस लिए? नहीं, सम्मानजनक पदों पर शिक्षक की बहाली, आप लोग से बेहतर टीजीटी, सम्मानजनक तमाम क्या हो सकता है? कंप्यूटर साइंस, एलईटी निकाला जाए। नहीं निकाला जाएगा तो जोरदार आंदोलन होगा, और इस बार का आंदोलन छात्र व्यापी और राज्य व्यापी आंदोलन होगा। कुछ धन्यवाद अलग होगा? जी, बिल्कुल अलग होगा। आप छात्र हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? छात्र नेता छात्रों की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन 2 गुट में बट गए हैं। देखिए पहली बात तो जो छात्र नेता है, अगर दूसरे छात्र नेता को साथ रख करके, साथ मिला करके अगर आंदोलन नहीं कर सकता है, यूनाइट नहीं कर सकता, तो छात्र नेता कहलाने के लायक नहीं है। आप मुझे याद है तो आप 10 लोग किसको छात्र नेता मानते हैं? देखिए- क्योंकि दिलीप जी कह रहे हैं कि हमारे साथ छात्र है, वो लोग चेहरा चमकाने के चक्कर में है, बाकी लोग है जो ये लोग है वो चेहरा चमका रहे हैं। 27 जनवरी को आप भी आए थे, हमें याद है, और उस दिन खुशबू पाठक जी थे, ये थे, और अमन जी थे। तो चूंकि उस दिन यही हुआ था कि 7 फरवरी का हम लोग डेडलाइन देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, अगर उस दिन हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो पहले से इस लीक पे ये लोग हैं, हम लोग इन्हीं को छात्र नेता मानकर उस दिन आए थे। तो अगर दिलीप जी को आंदोलन करने का मन था तो एक बार आते, एक साथ एक टेबल पर बैठते और कहते कि आप लोग क्या रूपरेखा है, आप कैसे इसका आप जो है आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम लोग मिलकर आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच उनका व्यक्तिगत ईगो सामने आ जाता है, छात्र हित को छोड़ करके व्यक्तिगत हित चाहते हैं। पहले एमएलए का चुनाव हारे तो बोले कि अब हमें वोट नहीं चाहिए, छात्र वोट नहीं देता है, हम संन्यास ले लेंगे। अब एमएलसी का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि भाई समर्थन हम करें लेकिन हमको वोट चाहिए। खुशबू पाठक जी के साथ ऐसा नहीं है, तो उनको आना दावा चाहिए। कर रहे हैं कि हम निस्वार्थ लड़ाई लड़ रहे हैं। निस्वार्थ लड़ रहे हैं तो एमएलसी एमएलए क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? और आपको साथ आना चाहिए ना, खुशबू जी के आगे साथ में बात करना चाहिए था, खुशबू जी के साथ आगे बात करना चाहिए था। क्या ये हम लोग मिल करके, इससे पहले स्टेट आंदोलन में 4 नेता साथ मिल करके लड़े, दरोगा में 2 नेता मिल करके लड़े, तो क्या दिलीप जी सिर्फ अकेले? उनको है कि नहीं फलाना छात्र नेता आ जाएगा तो हम नहीं लड़ेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। इसका मतलब है आप ईगो में है, उस ईगो का साइड रखिए। नेतृत्व छात्र है, हमारे साथ छात्र नेता है। अब दिलीप कह रहे हैं कि आप लोग चेहरा चमकाने की बात कर रहे हैं, आप लोग के पास कुछ है नहीं, भैया लड़ाई आप देखिए, लोग हम नहीं किसी लड़ते पेटी का टिप्पणी नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि जिनको चेहरा चमकाना है आके चमकाइए। हम तो छात्र हित की बात करते हैं, तमाम वैसे जितने भी तरह के छात्र जहां भी परेशान होते हैं वहां हम लोग जरूर पहुंचते हैं। तो जब छात्र नेता आपस में लड़ेंगे, अलग अलग डेट रखेंगे, तो छात्र एकजुट कैसे हो पाएंगे? नहीं, तो अभी हमारे भाई ने बताया, अमन ने बताया कि हम हाथ खोल कर तैयार हैं, आप आके गले तो लगाइए। एक ही डेट में लड़ेंगे लेकिन एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं, जहां छात्र हित 9 फरवरी हो या 16 फरवरी हो, छात्र हित की जब बात होगी, जब एक मंच पर आने के लिए आप तैयार होंगे तभी तो आएंगे। क्योंकि हमारे सोचने से नहीं होगा कि हम एक मंच पे आने के लिए तैयार हैं, आपको भी एक मंच पर आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 27 तारीख को जो बैठक हुई थी, बैठक में आप खुद मौजूद थे, बैठक में छात्रों ने ही हम लोगों को बुलाया था, तभी हम लोग बैठक रखे थे। 7 फरवरी का जो हम लोग अल्टीमेटम दिए थे सरकार को और आयोग को कि आप 7 फरवरी तक सोचकर बताइए कि आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसी व्यवस्था के बाद जब कैलेंडर जारी करता है, कैलेंडर में जब तैयारी की बात नहीं की जाती है, तभी तो 9 फरवरी की बात की जा रही है। तो क्या सरकार जो है टाइम पर सरकार बना लेती है? शिक्षा मंत्री टाइम पर, जो शिक्षा मंत्री जो है शपथ ग्रहण कर लेते हैं टाइम पर, बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड भी जीत जाते हैं। कैसे बेस्ट बनिएगा जब आपके बिहार के छात्र ही त्राहिमाम फील कर रहे हैं, बिहार के छात्र ही जो परेशान है? ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें बिहार के छात्र जो है अव्वल हो, बिहार के छात्र आगे बढ़े, बिहार के छात्र त्राहिमाम फील नहीं करे। बिहार के छात्र 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो घर नहीं जा रहे, न होली न दिवाली न ईद न दशहरा, कभी घर नहीं जा रहे हैं। तो वैसी व्यवस्था बनाए, नहीं हो पा रहा है, तो व्यवस्था ऐसी बनाइए। हम हाथ जोड़कर नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनती करते हैं कि अविलंब जो है नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जिसमें टीआरई की नोटिफिकेशन हो, एज रिलैक्सेशन हो, एलईटी का नोटिफिकेशन हो और शारीरिक शिक्षक की भी नोटिफिकेशन हो। 44,000 पर जो सरकार कह रही है कि 44,000 पर टीआरई 4 की बहाली आएगी, तो इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? देखिए 44,000 शिक्षा मंत्री जी खुद ही कहे हैं कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आना चाहिए। तो क्या चुनाव के समय जुमलेबाजी का काम किए हैं क्या? या जो भी वैकेंसी है, चलिए भैया 1 लाख नहीं दीजिएगा, थोड़ा कम होगा,
तो 70,000 दीजिए, 80,000 दीजिए, 60,000 दीजिए, 65,000 दीजिए। वैकेंसी तो दीजिए जिससे बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, वैकेंसी कुछ रहेगा TRE 5 के लिए रहेगा, लेकिन वैकेंसी तो दीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सोचते हैं इस बार घर जाएंगे, माता पिता के खुद के सपने हैं, किसी का एज एक्सपायर हो रहा है, किसी की परिस्थितियां ऐसी है, तो उन परिस्थितियों को कौन समझेगा। आपके कहीं ना कहीं वोटर हैं, आपको जो वो गद्दी देने वाले लोग हैं ना, ये बिहार के तमाम लोग ही हैं। तो उनके लिए अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। कौन सोचेगा। चलिए, तो ये तमाम छात्र नेता और छात्र भी यहाँ पर मौजूद थे। ये लोगों का कहना है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वादा की थी, उस वादा को भूले नहीं, उस वादा को पूरा करे। ये लोग रोड मैप भी तैयार कर लिए हैं। 9 फरवरी को गांधी मैदान से सीधा ये लोग निकलेंगे और विधानसभा का घेराव करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा उनको रोकने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रतिबंधित क्षेत्र में आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा ये लोग का जो मांग है, क्या सरकार सुन पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं।